ओम शांति। आज की तारीख है 17 जून 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। आज का प्रश्न, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? उत्तर, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते हैं विश्व में कैसे शांति हो, फिर जो ठीक राय देते हैं उन्हों को इनाम देते हैं। नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं, सिर्फ राय देकर गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख शांति संपत्ति आदि थी, वह अभी नहीं है। वह अब फिर होने वाली है। चक्र तो फिरेगा ना। यह तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है, तुम्हारी बुद्धि में है सोना। तुम जानते हो भारत फिर सोने का बनना है। भारत को ही गोल्डन स्पैरो, है ना, चिड़िया कहा जाता है। भल महिमा तो करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो। जानते हो बाकी थोड़े रोज हैं, तो ये सब नरक के दुख की बातें भूल जाती हैं। तुम्हारी बुद्धि में है अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है। कहाँ खड़ी है? सामने। जैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था। तो जैसे जैसे पहुंचते जाते थे ना, तो सोचते जाते थे अभी इतना टाइम बचा है, अभी इतना टाइम बचा है। अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज करवाया है। कितना सहज पुरुषार्थ बताया ना? सहज है कि नहीं है? बहुत सहज पुरुषार्थ बताया है। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक यह सर्टेन है। तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं ये मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे। बाकी दिन कितने हैं? तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो। कहा भी जाता है परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ऑल माइटी अथॉरिटी है। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, वह है भक्ति की अथॉरिटी। बाप को कहा जाता है ऑल माइटी अथॉरिटी। बाप है ऑल माइटी अथॉरिटी, तुम ज्ञान की अथॉरिटी, और उनको कहेंगे भक्ति की अथॉरिटी, और बाप है ऑल माइटी अथॉरिटी। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो हम पुरुषार्थ करें बाप से वर्षा पाने का। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति सुनाते हैं। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो। सत्युग में भक्ति होती ही नहीं, पुजारी एक भी होता नहीं, सब पूज्य ही पूज्य है। आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प है पुजारी। भारतवासियों के लिए यह पूज्य थे तो स्वर्ग था, अभी भारत पुजारी नरक है। तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो। कैसी लाइफ? प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो और वृद्धि को पाते रहते हो। ड्रामा में पहले से ही नूंद है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम करते रहते हो। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं और तुम करते रहते हो।
जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पार्ट है। जो कहेगा वही समझेगा ना कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। जिसको ऐसा बोलना है कि हमारा इस ड्रामा में वंडरफुल पार्ट है, इस ड्रामा में बड़ा वंडरफुल पार्ट है, जिसको ये कहना आया माना पहले उसने समझा तभी कहना आएगा ना। ये सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को मालूम ही नहीं है। ऊंच से ऊंच कौन है दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं, नेति नेति कहते थे ना। अभी तुम बच्चे तो जानते हो, वे रचता बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं। ये भी बाबा ने बार बार समझाया है कि यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। एक बाप ही राजयोग सिखाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाप कहते मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ रीड करेंगे। बाप तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नूंद अनुसार आता हूँ तुम्हें पावन बनाने। मैं ड्रामा की नूंद अनुसार आता हूँ तुम्हें पावन बनाने। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूँ। बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता हूँ, बतलाता हूँ मेरा क्या पार्ट है। बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता हूँ, बतलाता हूँ मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो, ये जरूर बताता हूँ। तुम ये नॉलेज सीख कर दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो। दुनिया में कोई थोड़े ही जानते हैं। तुमको बाप सिखला रहे हैं। फिर जब यह चक्र पूरा करेंगे तो फिर बाबा आएंगे। उस समय जो सीन चली वह फिर कल्प बाद चलेगी। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। यह नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो, हमारा बाबा बाबा है, वही टीचर है, गुरु है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती है बाप की महिमा सुनकर। सब कहते हैं हमारा बाबा बाबा है, टीचर है, वह सच्चा ही सच्चा है। पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। उन मनुष्यों की पढ़ाई अधूरी है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। इतना बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। जो भी बड़े इम्तिहान पास करते हैं ना तो उनकी बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो तो कितनी कापारी खुशी होनी चाहिए। कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी कापारी खुशी होनी चाहिए। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, सिवाय तुम्हारे किसको पता ही नहीं है। कल्प की आयु ही बढ़ा दी है। तुम्हारी बुद्धि में अब 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्र खाती रहती है। 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्र खाती रहती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। बच्चे कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो, तुम किसको भूल जाते हो। बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम कैसे भूलते हो। दूसरे किसको नहीं भूलते हो। जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो, दूसरे किसको नहीं भूलते हो। स्त्री, बाल बच्चे, चाचा मामा, मित्र संबंधी आदि सब याद है। बाकी इस बात को तुम भूलते क्यों हो। तुम्हारी युद्ध इस याद में है। जितना हो सके याद करना है। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है।
तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ, यहाँ ही आकर बैठना कोई जरूरी नहीं है, बाहर भी जा सकते हो। किस समय? वो जो 2:30 बजे उठते हैं उनके लिए कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि यहीं पर आके बैठ जाना है 2:30 बजे। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है। तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ, यहाँ ही आकर बैठना कोई जरूरी नहीं है, बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर आदि की बात नहीं रहती है, बाहर में जाकर पैदल करो। आपस में यही बातें करते रहो, देखें कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं, फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया, बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। इसको कहा जाता है 1-2 में उन्नति को पाना। नोट करो कितना समय बाप को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वह बतलाते हैं, बाबा अपनी प्रैक्टिस बतलाते हैं। याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे थकेंगी नहीं। याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे। चक्र को तो तुम जानते हो, रात दिन तुमको अब यह बुद्धि में है कि हम अभी घर जाते हैं, हम अभी घर जाते हैं। पुरुषार्थ करते हो। कलयुगी मनुष्यों को जरा भी पता नहीं है मुक्ति के लिए कितनी भक्ति करते रहते हैं। अनेक मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की है ही एक मत। जो ब्राह्मण बनते हैं उन सब की है श्रीमत। जो ब्राह्मण बनते हैं उन सब की है श्रीमत। तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो। देवताओं की कोई श्रीमत नहीं है, श्रीमत अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलती है। भगवान है ही निराकार जो तुमको राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम अपना राज्य भाग्य ले कितना ऊंच विश्व का मालिक बनते हो। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर है, परंतु काम की सिर्फ एक गीता ही है। भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं, उनको ही गीता कहा जाता है। अभी तुम बाप से पढ़ते हो जिससे स्वर्ग का राज्य पाते हो। कौन सी गीता की बात हुई? जो बाबा अभी सुना रहे हैं ये है काम की। अभी तुम बाप से पढ़ते हो जिससे स्वर्ग का राज्य पाते हो। जिसने पढ़ा उसने लिया। ड्रामा में पाठ है ना, ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। वह ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत सतयुग के आदि के संगम युग पर ही आते हैं। कोई भी बात में मूंझो नहीं, कोई बात समझ नहीं आती है तो पूछ लो, कोई भी बात में मूंझो नहीं। बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं और कोई भी पढ़ा ना सके। ये भी आगे कोई पढ़ा हुआ होता तो और भी बहुत उनसे पढ़े हुए होते। ये जिनसे आगे पढ़े हुए होते तो और भी तो फिर कई उनसे पढ़े हुए होते ना। बाप कहते इन गुरुओं आदि सबका उद्धार करने में आता हूं। अभी तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, हम ये बनते हैं। ये है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है, भक्ति मार्ग की रस्म चलती आती है। अब ये रावण राज्य पूरा होना है। तुम अभी दशहरा आदि में थोड़े ही जाएंगे, दशहरा देखने जाएंगे क्या? देखिए रावण कैसे जलता है। वो तो बच्चे देखने जाते हैं ना, बच्चों को लेके जाते हैं कंधों पे बिठा के। उधर रावण जल रहा होता है, उधर कंधे पे बच्चे को बिठाया होता है, वो देखो रावण जल रहा है। फिर बीच बीच में पिता शिक्षा देता रहता है, बताता रहता है कि रावण की कहानी क्या है। तुम अभी दशहरा आदि में थोड़ी जाएंगे, तुम तो समझाएंगे ये क्या करते हैं। ये तो बेबीज का काम है। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं रावण को कैसे जलाते हैं। यह है कौन, कोई बता ना सके। रावण राज्य है ना, दशहरे आदि में कितनी खुशी मनाते हैं, जिसमें रावण को जलाते आते हैं। दुख भी चला आता है, कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुम समझते हो कि हम भी पहले कितने बेसमझ थे। अभी तुम समझते हो तो समझते तो तब हो ना जब बाबा ने समझाया, तभी तो समझ आया, वैसे कहाँ से समझ आता। अभी हम समझदार बन रहे हैं, लेकिन ये भी हमें पता है कि हम पहले कितने बेसमझ थे। रावण बेसमझ बना देते हैं। अभी तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे।
क्या बनेंगे? हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़े ही करेंगे। ये एक ही स्कूल है, पढ़ाई बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ याद नहीं कर सकती तो सिर्फ बाप को याद करें। मुख से हे राम तो कहते हैं ना, बाबा ये बहुत सहज बताते हैं। तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे? बेड़ा पार होके कहाँ चले जाएंगे? बेड़ा पार होना माना कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम, सुख धाम। और सब कुछ भूल जाओ, जो कुछ सुना है, पढ़ा है, वह सब भूल कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप की याद से ही पाप कट जाते हैं। कितना सहज है। कहते भी हैं भृगुटी के बीच चमकता है सितारा, तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु वे बहुत सूक्ष्म है, हट आदि से कोई देख ना सके। बाप भी ऐसे ही बिंदी है। कहते हैं जैसे तुम साधारण हो, हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूँ। जैसे तुम बच्चे साधारण हो तो मैं भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूँ। किसको क्या पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते होंगे। कृष्ण पढ़ाते तो सारे अमेरिका, जापान आदि सब तरफ से आ जाए, उसमें इतनी कशिश है। कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। अभी तो तुम बच्चे जानते हो हम सो बन रहे हैं। श्री कृष्ण है प्रिंस, कृष्ण को गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़े। कृष्ण को गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़े। कोई बड़ी बात नहीं है, ले सकते हैं श्री कृष्ण को गोद में, पर पुरुषार्थ करना पड़े। कोई बड़ी बात नहीं है। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते बच्चे पढ़ाई का सार है, बाप कहते बच्चे पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाप के पास आते हैं तो बाप उलाहना देते हैं। 8 मास से आते हो और बाप जिनसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है उनसे इतना समय मिले भी नहीं, माना 8 मास के बाद आ रहे हो। बाबा उलाहना देते हैं ऐसे बच्चों को, माना जिस बाप से आपको स्वर्ग की बादशाही मिलती है उससे मिलने में इतनी देर, 8 मास बाद आ रहे हो। कहते हैं बाबा फलाना काम था, बाबा फलाना काम था। अरे तुम मर जाते फिर यहाँ कैसे आते? काम काम के चक्कर में अगर बीच में कुछ हो जाता तो फिर यहाँ कैसे आते? ये बहाने थोड़े ही चल सकेंगे। बाप राजयोग सिखला रहे हैं और तुम सीखते नहीं। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको 7 रोज तो क्या 1 सेकंड में भी तीर लग जाए। जिसने बहुत भक्ति, ये निशानी होती है, उनको 1 सेकंड में सब समझ आ जाता है। उनको 7 रोज की भी जरूरत नहीं पड़ती है। माना देते तो है लेकिन 7 रोज में निश्चय हो ऐसा नहीं होता, 1 सेकंड में ही तीर लग जाता है। सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। ये खुद अनुभवी बैठा है। कितनी देर लगी इन्हें निश्चय होने में? ये खुद अनुभवी बैठा है। विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझने लगा ओहो हम विश्व का मालिक बनते हैं। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया और सब कुछ छोड़ दिया। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया और सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तुम बच्चों को मालूम पड़ा बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने। बाप पूछते हैं निश्चय कब हुआ? बाप पूछते हैं निश्चय कब हुआ? तो कहते हैं 8 मास। बाबा ने समझाया है मूल बात है याद और ज्ञान।
है ना। 8 मास पहले उन्हें निश्चय हुआ था और 8 मास के बाद आकर मिल रहे हैं। कितना वंडरफुल निश्चय हुआ, ऐसे कहें। इसलिए बाबा पूछ रहे, निश्चय हो गया, पता पड़ गया और मिलने आ रहे हो 8 मास के बाद। बाबा ने समझाया है, मूल बात है याद और ज्ञान, याद और ज्ञान, बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं। बाप को पहचान लिया तो फिर पढ़ना शुरू करो तो तुम भी ये बन जाएंगे। बाप को पहचान लिया तो पढ़ना शुरू करो तो तुम भी ये बन जाएंगे। पॉइंट्स मिलती हैं जो कोई को भी समझा सकते हो, बहुत मिठास से समझाओ। शिव बाबा जो पतित पावन है, कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। युक्ति से समझाना है। तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेट कर स्वीट होम वापिस दे जाए, चाहते हो ना। अच्छा, अब तुम्हारे ऊपर जो कट चढ़ी हुई है उसके लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं ले जाऊंगा, पर जो तुम्हारे ऊपर जो कट चढ़ी हुई है उसके लिए ही मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप हो नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी रूह रिहान करो कि देखे कौन कितना समय बाबा को याद करता है, फिर अपना अनुभव सुनाओ। दूसरा पॉइंट, बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। आज का वरदान, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भव। जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक बनते हैं वे सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या ना बदले मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, जो इसमें पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता। इसलिए पहले मैं, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। और कई सोचते हैं मैं ही बदलता रहूं, इसको भी तो बदलना चाहिए थोड़ा। हर जगह बदलने के लिए मैं ही, आइंदा से मैंने नहीं बदलना जब तक ये ना बदले। होगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाता है। दूसरे को देखने वाला दूसरे के जैसा बन जाता है। इसलिए बाबा ने हमेशा कहा है कि बाप को देखो, बाप को ही फॉलो करो तो बाप जैसे बन जाएंगे। जिसको देखते हैं उसके जैसे हम बन जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर होती है। जिसको भी देखते हैं, भले आज किसी का भी आपने संग लिया, किसी को दोस्त बनाया, तो उसकी एक्टिविटी दूसरे दिन आपके अंदर आने लगती। इतनी माना कैचिंग पावर है मनुष्य के अंदर, जबकि आपने उतारनी नहीं चाहिए लेकिन आ गई। पता भी नहीं चला कि उसकी आदत आपको कैसे लग गई। तो ऐसा होता ही है, ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। इसमें उम्र का कोई मतलब नहीं होता कि कहते हैं कि बुजुर्ग नहीं बदल सकते, या बच्चे तो बड़ी जल्दी कैच कर लेते हैं, या यंग तो बहुत जल्दी परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन किसी भी उम्र में किया जा सकता है। इसलिए स्वयं को बदलने का सोचो, दूसरे को ना देखो और ना ही दूसरे की कोई एक्टिविटी अडॉप्ट करो। खुद को बदलो। जो खुद को बदलता है वही रियल गोल्ड होता है, और जो रियल गोल्ड होता है वही सफलता मुहूर्त होता है, क्योंकि वो किसी पर डिपेंड नहीं है।
निर्भर नहीं है। जब वो किसी पे निर्भर नहीं रहता तो वो किसी से आघात भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो निर्भर नहीं है। वो स्वयं को बदलना ही जानता है और स्वयं को बदलने वाला ही रियल गोल्ड होता है। उसी रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। तो वो सफलता मूर्त हो जाता है और सफल होगा ही होगा। कारण क्योंकि वो स्व परिवर्तक है, तभी वो विश्व परिवर्तक बनेगा। स्व परिवर्तक बनना है, दूसरे को बदलने का तब सोचना जब खुद का परिवर्तन कर लो। तो आपको देखते देखते दूसरा तो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। ठीक, आपके संग का रंग, बाप की याद का रंग वो लगे, ना कि दूसरे के संग का रंग आपको लग जाए। इस बात का विशेष ध्यान देना है। स्व परिवर्तक बनना है, दूसरे को नहीं देखना, स्वयं को बदलो। ठीक, आज का स्लोगन, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। ओम शांति।